अब ये जो ज्ञानगंज शब्द है, इससे भ्रमित ना हो। शब्द दिए जाते हैं, उनके अपने अर्थ होते हैं। गंज का अर्थ होता है एक बस्ती या हाट या बाजार या ढेर या एक खजाना। अर्थात ज्ञानगंज का अर्थ हुआ ज्ञान का खजाना, ज्ञान की बस्ती या ज्ञान का बाजार। तो ज्ञानगंज एक दिया हुआ शब्द है एक व्यवस्था के लिए, एक हैपनिंग के लिए, एक ऐसी घटना जो मनुष्य को उसके निकट लाती है, उसके स्व के निकट लाती है, जो उसके अंदर ज्ञान का विस्फोट कराती है, उसे नाम दिया गया ज्ञानगंज। अब जैसे मैं जहां पर रह रहा हूं उसके बगल में सहारागंज है, वो एक शॉपिंग मॉल है, बाजार है, उसका नाम दिया गया सहारागंज। और जब हम लखनऊ में हैं तो इस गंज शब्द को हम बहुत जगह उपयोग होता हुआ देखेंगे। यहाँ तमाम जो जगह हैं उनके नाम के साथ गंज लगा हुआ है, और उसका जो अर्थ है वो वही है, वो एक खास किस्म की बस्ती है। उसका अर्थ खजाना भी है, हाट भी, बाजार भी। तो कविराज जी ने जब इसको कहा तो उनका जो आशय था, उनकी जो कहने की भावदशा थी, वो यही थी कि एक ऐसी जगह जो ज्ञान का खजाना है, जहां भी कोई बुद्ध निवास करता है, वो जगह ज्ञानगंज बन जाती है। तो ये जगह भी जहां हम लोग बैठे हुए हैं वो ज्ञानगंज ही है। अब ज्ञानगंज करता क्या है? ज्ञानगंज हमारे लिए हमारे स्व के मार्ग प्रशस्त करता है, खोलता है, हमें उनकी ओर ले जाता है। कई लोग इस ज्ञानगंज को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम को भी अगर हम डिकोड करें उसके अर्थ को, तो उसका भी अर्थ वही होता है, सिद्धों की जगह जहां पर सिद्ध रहते हैं वो हुई सिद्धाश्रम। तो कोई भी बुद्ध जहां कहीं रहा होगा वो जगह सिद्धाश्रम हो गई, ज्ञानगंज हो गई। और इन जगहों को कभी कभी निर्मित भी किया जाता है स्थूल रूप से। जैसे कुछ जगहों पर साधना का इतना गहरा काम किया जाए तो वो जगहें चार्ज्ड हो जाती हैं, और जब तुम उनमें प्रवेश करते हो तो तुम्हारे लिए बड़ी सहजता से तुम्हारे अंतर जगत के द्वार खुलने लग जाते हैं। दूसरे एंगल से देखें तो भारत में हम इन जगहों को तीर्थ भी कहते रहे हैं, और तीर्थ का अर्थ भी होता है तट, किनारा, यानी कि एक ऐसी जगह जो तट की तरह है, नदी के तट की तरह है, किनारे की तरह। वहां तुम जाकर उस पार जा सकते हो, जीवन की नदी की गहराई में प्रवेश कर सकते हो। भारत में उसको तीर्थ कहा, और ये नया शब्द आया ज्ञानगंज। शब्दों से इसको कंफ्यूज कभी मत करें। शब्द कोई भी दिया जा सकता है, शब्द केवल एक पैकिंग है। उसको हम ज्ञानगंज कह दें या कोई भी और शब्द दे दें, लेकिन वो व्यवस्था रहेगी। और जब ये व्यवस्थाएं बनती हैं तो वो जगहें बहुत ही जीवंत रहती हैं। वहां की ऊर्जा हमेशा अपनी पूरी इंटेंसिटी में वाइब्रेट करती रहती है, और जब भी हम उसके अलाइनमेंट में होते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। तमाम जगह ऐसी हैं जहां कुछ भी नहीं है, निर्जन है, सन्नाटा है, और वो हैं, वो ओपनिंग्स हैं, वो डोर्स हैं दूसरे जगत की ओर खुलने वाले। दूसरे जगत की ओर खुलने का अर्थ ये भी है कि वो तुम्हारे अंतर जगत की ओर खुल जाते हैं, यानी कि तुम्हारे जो अस्तित्व की सूक्ष्म परतें हैं उसकी ओर ले जाते हैं। तो प्रकृति में भी ऐसी तमाम जगह, तमाम नदियों के किनारे, तमाम ऐसे झरने हैं भारत में,
पहाड़ों में तमाम ऐसी जगह हैं, जंगलों के भीतर हैं जहां यूं तो कुछ भी नहीं है। तुम अगर एक टूरिस्ट की तरह जाते हो तो तुम घूम कर चले आ सकते हो सकता है तुमको कुछ भी पता ना चले। लेकिन अगर कभी तुम बहुत संवेदनशीलता से, बहुत जागरूकता से जाओ तो तुमको अचानक एक शिफ्ट महसूस होगी। तुम्हें अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट, एक करवट, एक रूपांतरण महसूस होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ बदल गया। और जहां कहीं भी तुमको अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट महसूस हो, तुम समझ सकते हो कि तुम ज्ञानगंज के संपर्क में आ गए हो। वो एक सीक्रेट है, वो एक रहस्य है भारत का। और ये जगहें तमाम जगहों पर फैली हुई हैं। तुम सोच भी नहीं सकते वो कहां कहां पर हैं। वो ऐसे एनर्जी स्पॉट्स हैं, वो ऐसी ओपनिंग्स हैं जहां पर तुम अलाइनमेंट में अगर हुए तो तुम्हारे लिए चमत्कार हो सकते हैं। तुम्हारी साधना के तमाम सोपान क्षण भर में पूरे हो सकते हैं। अब जिसको हम कहते हैं पात्रता, कि तुम पात्र हो, अधिकारी हो, योग्य हो, तभी तुम ऐसी जगहों पर प्रवेश कर सकते हो। तो पात्रता, योग्यता या अधिकारी होने की जो बात है उसको अलाइनमेंट से समझे। यानी कि तुम्हारी ऊर्जाओं का जो अलाइनमेंट है, उनकी जो समस्वरता है, वो उनके साथ मिल जाती है, मैच कर जाती है, तो तुम खींच लिए जाते हो। वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह हैं चीज़ें। जैसे अगर तुम अपने अंदर एक गहरी जिज्ञासा से, गहरी खोज से भरो तो तुम किसी बुद्ध के पास खींच लिए जाओगे, तुम पहुंच जाओगे उस जगह पर, वो तुम्हारे लिए कारगर होगी। और यूं ही तुम अगर खोजते भटकते हुए तमाम जगह पर जा रहे हो तो तुम शायद उतना गहरा रूपांतरण नहीं महसूस कर पाओ। तुमको थोड़ा बहुत कुछ लगेगा कि हो रहा है, लेकिन सचमुच में नहीं हो रहा होगा। और सचमुच में अगर तुम ऐसी किसी अलाइव, जीवंत जगह पर होगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर एक शिफ्ट आ जाएगी, ऐसी शिफ्ट कि फिर तुम पीछे नहीं लौटते। और इन्हीं जगहों का स्थूल या सूक्ष्म रूप में जो होना है उसी को हम ज्ञानगंज कहते हैं। मिस्टीरियस तो है, लेकिन इतना भी मिस्टीरियस नहीं है कि उसे तुम समझ ना सको या वहां तुम जा ना सको। ये तो कह दिया गया कि वहां बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्माओं का प्रवेश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा भी होता है, कभी जानकर, कभी अनजाने में। ये सिद्धों और बुद्धों की व्यवस्थाएं हैं जो सबके लिए खुली हुई हैं। बस तुमको उस अलाइनमेंट में आना है, उस समस्वरता में आना है, अर्थात उस भाव दशा में, उस इंटेंसिटी में, उस खोज में तुमको पहुंचना है। फिर तुम उन जगहों पर खींच लिए जाओगे। तुम अदृश्य आमंत्रण सुन पाओगे, अनंत की एक ऐसी पुकार तुम तक पहुंचेगी कि तुम वहां पहुंच जाओगे। ये सबके लिए संभव है और ये सबके लिए खुला हुआ है। उसको इतना भी मिस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है।